हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सोल्यूशन सर्विसेज। जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एग्री बिजनेस के बारे में, क्योंकि एग्री बिजनेस अपने आप में एक बड़ी वास्ट फील्ड है। बट मैंने बड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दिया था भी एग्री बिजनेस है क्या। बट नाउ अ डेज जो ट्रेंडिंग है एग्री बिजनेस में, एग्री बिजनेस इंपॉर्टेंट है, बट नाउ अ डेज जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है मशरूम। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन कौन सी वैरायटीज जो मशरूम की एडिबल इंडिया में कल्टीवेट होती हैं, और कौन कौन सी वैरायटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एडिबल अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है या कोई भी इंक्वायरी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं @polymathagrosolution@gmail.com या फिर सतनामन SATNAMAN@gmail.com पे मुझे कॉल कर सकते हैं 6595315473 पे। उससे पहले मुझे व्हाट्सएप करें 9464946907। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी जो मशरूम वैरायटीज़ हैं वो कल्टीवेट होती हैं, बट जो सबसे कॉमन है वो है वाइट बटन मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम है अगैरिकस बाइस्पोरस। इसमें हमें अगैरिकस ऑगस्टस भी मिलती है, जिसे हम प्रिंस बटन मशरूम बोलते हैं। फिर अगैरिकस बाइस्पोरस पोर्टोबेलो, ये स्लाइटली ब्राउन कलर की होती है पोर्टोबेलो, और इसे हम इटालियन अगैरिकस भी बोलते हैं। उसके बाद आ गया अगैरिकस बाइटॉर्पिस। अगैरिकस बाइटॉर्पिस बेसिकली वार्म वेदर बटन मशरूम है, और इसका जो टेम्परेचर, ग्रोइंग टेम्परेचर स्लाइटली हायर है वाइट बटन मशरूम से। बट इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो अगैरिकस बाइस्पोरस की है, जो कॉमनली वाइट बटन मशरूम के नाम से जानी जाती है। सेकंड नंबर में अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होती है वो है प्लूरोटस स्पीसीज। प्लूरोटस जिसे हम कॉमनली ऑयस्टर मशरूम भी बोलते हैं, और मेरी भी फेवरेट है। रीज़न बीइंग इसके ऊपर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी बहुत कम है, और इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है। ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर जाता है आफ्टर कटिंग। और इसमें जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सेकंड बीइंग इसका जो ड्राई का रेट है वो आपको 600 से 700 के बीच में मार्केट में मिल जाएगा। बट ये लोकली कम सेल होती है, क्योंकि अभी लोग इसके बारे में जानता नहीं है। ज़्यादातर ये नॉर्थ में या कह लो साउथ में कुछ इलाकों में ये कल्टीवेट होती है। इसकी नियर अबाउट 10 से 12 वैरायटीज़ हैं जो ऑल ओवर इंडिया कल्टीवेट होती हैं। सबसे पहले इसका है प्रोलोटस सिट्रोपाइनिलेटस। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इनके अलग अलग कलर्स होते हैं। जो सिट्रिनोपाइलिएटस है ये बेसिकली गोल्डन ऑयस्टर मशरूम होती है। देन आ गया सिस्टीडियस, जो प्लोटस सिस्टीडियस है, इसे हम एवलोन मशरूम बोलते हैं। प्लोटस क्लोम्बिनस ब्लू ऑयस्टर मशरूम है। देन प्लोटस डीजेमोर। प्लोटस डीजेमोर इंडिया में बहुत कल्टीवेट होता है, पिंक ऑयस्टर मशरूम हम इसे बोलते हैं। देन प्लोटस एरिंजी किंग ऑयस्टर मशरूम, इसका चाइना में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चाइना ऑयस्टर को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। देन आ गया आपका प्लोटस योस्मस, ये अपना। फिर उसके बाद आ गया प्लोटस फ्लैबलेटस। देन इसे हम स्ट्रॉबेरी ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं। देन आ गया आपका प्लोटस ऑयस्ट्रिएटस। फिर आपके पास आ गया प्लोटस ऑयस्ट्रिएटस फ्लोरिडा, प्लोटस पल्मोनेरिस। देन प्लोटस साजोर काजू। साजोर काजू इंडिया में बहुत कल्टीवेट होता है भाई। देन आ गया प्लोटस ट्यूबरिंजियम, जैसे हम किंग ट्यूबर ऑयस्टर भी बोलते हैं। तो ये तो थी हमारी प्लोटस की डिफरेंट वैरायटीज़। हाँ, इसका बेसिकली कल्टीवेटिंग प्रोसेस बहुत इजी रहता है, और बड़े शॉर्ट पीरियड में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। इसका स्पॉन आपको मिल जाएगा ऑन डिमांड पे, रेगुलरली अवेलेबल नहीं रहता इसका स्पॉन। स्पॉन बोले तो बीज को बोलते हैं। इसका जो बीज है वो इजीली अवेलेबल नहीं रहता, आपको ऑन डिमांड पे ही मिलेगा। आप सोलन में कांटेक्ट कर सकते हैं DMR, डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च में, इसका सीड लेने के लिए। फ्रेंड्स, जो तीसरी वैरायटी है मशरूम की वो है लेंटिनुला इडोड्स। इसे हम शिटैके बोलते हैं। शिटैके के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत कम एजेंसीज हैं जो इंडिया में इसे प्रोड्यूस करती हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसे इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन टाइम है थोड़ा लॉन्ग होता है। और इसकी बेसिकली इसका रेट भी मार्केट में बहुत अच्छा मिल जाता है। आपको 1100 से लेके 1200 तक इसका हमें रेट मिल जाता है। ये सॉ डस्ट पे, लकड़ी के बुरादे पे सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता है, और ये बेसिकली वुड डिकम्पोजर है। सेप्रोफिटिक डेड टिश्यू पे जो सेप्रोफिटिकली ये ग्रो करता है, किसी भी डेड डिकेइंग प्लांट के ऊपर ये। तो इसकी कल्टीवेशन भी इजीली है।
कल्टीवेशन में बेसिकली हर जो मशरूम हम यहाँ ग्रो हो रही है, इंडिया में ग्रो हो रही है, उसकी कल्टीवेशन सबकी टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कौन कौन सी मशरूम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो मशरूम है कैलोसाइबी इंडिका, कॉमनली इसे हम मिल्की मशरूम कहते हैं। इसका साउथ में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, साउथ में ही ज़्यादातर ये कल्टीवेट होती है। इसका अभी तक इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन नहीं है, लोग सीजनल कल्टीवेशन ही इसकी करते हैं, इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन इसकी कम है। मेडिसिनल मशरूम में ये आता है, बट इसे हम वैसे भी कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल मिल्की वाइट कलर का होता है, इसकी भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। इसका भी जो मार्केट प्राइस है वो आपको नियर अबाउट 80 to 100 रुपीज़ पर केजी ईजिली मिल जाता है। स्पॉन इसका ऑन डिमांड ही मिलेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट मशरूम है वो है वॉल्वेरिएला वॉल्वेसी। इसे बेसिकली हम पेडिस्ट्रॉ मशरूम भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेडिस्ट्रॉ पे बहुत ज़्यादा हम कल्टीवेट करते हैं। इसका फ्लेवर, इसका अरोमा, इसकी डेलिकेसी बहुत अच्छी होती है। प्रोटीन और विटामिन कंटेंट भी बहुत हाई रहते हैं इसमें, और ये ज़्यादातर उड़ीसा साइड पे कल्टीवेट होती है। इंडिया में अभी इसका ट्रेंड बहुत कम है। अगली जो मैं मशरूम डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टिपिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होती है, गैनोडर्मा ल्यूसीडियम। इसे हम ऋषि मशरूम भी कहते हैं, लेंगजी मशरूम भी कहते हैं, और ये इसका सीजनल ऑफ सीजनल प्रोडक्शन दोनों हो रहे हैं। इंडिया में बहुत कम सोलन साइड या हिमाचल में कोई एक आध प्रोडक्शन करता हो। इसकी प्रोडक्शनल जो है वो कम है। मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसका मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है, पर इसका मार्केट 3000 से 5000 के रेट बीच में मिल जाता है आपको। और दूसरा इसका जो है, क्योंकि ये एंटी कैंसर एजेंट की तरह और स्ट्रेस रिड्यूसर की तरह यूज़ होता है मेडिसिन में, और हार्ट डिजीज़ के लिए ये बहुत बेस्ट है। ये सॉडस्ट पे कल्टीवेट होती है। दूसरा जो और ये कह लो आप इसे खा नहीं सकते एज अ फूड की तरह इसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये च्यूएबल नहीं होती, हार्ड होती है, लकड़ी की तरह हार्ड होती है, बिटर टेस्ट होता है इसका। तो अब तक जो हमने मशरूम्स देखी या मैंने आपको बताई हैं, वो बेसिकली वो मशरूम्स हैं जिनका थोड़ा बहुत कल्टीवेशन ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। अब जो मैं आपसे मशरूम डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका भी कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ तक कि उसका जो प्राइस है बहुत हाई है। उसे हम कॉर्डिसेप मिलिट्रेरिस कहते हैं। इसे हम अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो इसे हम कीड़ा जड़ी बोलते हैं। इसकी जो दूसरी वैरायटी है कॉर्डिसेप साइनेंसिस, ये हमें बेसिकली आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, इन जंगलों में हमें मिलती है। इसकी कल्टीवेशन कॉर्डिसेप साइनेंसिस की अभी तक कोई नहीं कर पाया। रीज़न बीइंग ये कैटरपिलर के ऊपर ग्रो होती है, कैटरपिलर को इन्फेक्ट करती है, कैटरपिलर की डेथ हो जाती है, उसमें से फ्रूटिंग बॉडी बाहर आ जाती है। तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसे हम मशरूम ऑफ इमॉर्टल भी बोलते हैं। इंडिया में कुछ लोग हैं जो इसका अपना प्रोडक्शन करते हैं, बट इसकी मार्केट में मुझे मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सुनने में ये है जो इसका रेट है 1 लाख प्लस पर केजी हमें मिलता है, एंड ये सिर्फ मैंने सुना है। नेक्स्ट जो मशरूम है वो है मॉर्शेला, इसे हम मोरेल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली कल्टीवेट नहीं कर पाया कोई, कुछ एजेंसीज हैं अब्रॉड में कल्टीवेट करती हैं। इंडिया में भी कुछ साइंटिस्ट ने कल्टीवेट कर लिया है, पर अभी इसको कह लो भी एक्सपोज नहीं किया, इसकी कल्टीवेशन को अभी ज़्यादातर डिस्कस नहीं हुआ। बट कुछ साइंटिस्ट इसे मुझे लगता है कल्टीवेशन इसकी टेक्निक डेवलप कर चुके हैं। ये पेटेंटेबल है, और अभी तक क्योंकि एक्सपोज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका रेट बहुत हाई है। इसे बेसिकली हिमाचल के कुछ रीजन्स में ये मिलती है, नेचुरली उगती है ये, और लोग सुबह सुबह जाके इसे कलेक्ट कर लेते हैं। इसका ऑन एन एवरेज रेट जो है 10,000 रुपीज़ पर केजी मिलता है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, ये उनकी भी फेवरेट मशरूम है। ये एडिबल मशरूम है, ये मेडिसिनल मशरूम है, इसका टेस्ट खाने में भी बहुत अच्छा होता है। अब जो मशरूम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो होती है, मतलब कि इंडिया में उनकी कल्टीवेशन नहीं है। वो अब्रॉड कंट्रीज़ में बहुत सारी हैं कंपनीज हैं जो उन्हें कल्टीवेट करती हैं। इसमें से सबसे पहले आ गया लायंस मेन, जिसका साइंटिफिक नेम है हिरीसियम
एरिनेशियस, हिरीशियम एरिनेशियस लायंस मेन। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है बहुत बड़ी होती है। सेकंड है ईयर मशरूम, जिसे हम यूरिकुलेरिया स्पीसीज बोलते हैं। इसकी अलग अलग स्पीसीज हैं, ईयर मशरूम बोलते हैं। देन फोलियोटा नमिको, इसे हम नमिको मशरूम बोलते हैं। देन आ गया पॉलीपोरस सल्फ्यूरियस, चिकन ऑफ वुड, चिकन ऑफ वुड्स, बेसिकली चिकन ऑफ वुड्स के नाम से ये फेमस है। ये भी अपना यूरोपियन कंट्रीज में ये सारी मशरूम्स बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेमेला स्पीशीज वाइट जेली। देन कॉप्रिनस कोमेटस, जिसे हम लॉयर्स विग और शेडी मेन भी बोलते हैं। देन आ गया गार्डन जेंट, गार्डन जेंट जो बेसिकली स्ट्रोफेरिया रिगोसो एन्यूलेटा के नाम से है। देन आ गया फ्लेमुलेना वैल्यू टाइप्स इनोकिटेक। ये जो फ्लेमुलेना वैल्यू टाइप्स है, इसकी प्रोडक्शन जापान में बहुत होती है। वहाँ के कुजीन्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं इसमें, इसलिए ये जापानीज़ कुजीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन ग्रिफोला फ्रोंडोसा, इसे हम हैंड्स ऑफ द वुड भी बोलते हैं। ये भी जापान में, चाइना में और कह लो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है। नेक्स्ट जो मशरूम है वो है मॉर्शेला एनकस्टिसेप्स, जिसे हम ब्लैक मोरल बोलते हैं। ये हमें बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में ही मिलता है। देन आ गया आपके पास ट्रफल्स को ढूंढने के लिए, ये नेचुरली ही उगता है और इनको ढूंढने के लिए भी स्पेशल स्किल्स होते हैं। ये हमें आम नहीं मिलता, इसका रेट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी हमें इटली, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादातर हमें मिलता है। हमें अलग अलग तरह के ट्रफल्स मिलते हैं। देन जिसमें है सबसे पहले समर ट्रफल ट्यूबर एस्टिवम, देन द वाइट ट्रफल दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबर मैग्नेटम, एंड द थर्ड वन इज़ ट्यूबर मिलेनोस्पोरम जो ब्लैक ट्रफल है। इसका टेस्ट, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होती हैं, जिसकी वजह से इसका रेट भी बहुत हाई रहता है। देन नेक्स्ट जो मशरूम हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली एक पैरासाइट है मेज का, बट ये अगर हम इसकी और भी जो वैराइटीज़ हैं अस्टिलैगो की, वो एक डिजीज़ की तरह मानी जाती हैं, बट ये मेज़ का पैरासाइट है, इसे हम मेज़ मशरूम बोलते हैं। ये एडिबल है। इसको हम जो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज़ अस्टिलैगो माइडिस। देन जो लास्ट मशरूम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ अ कैंथेरिलस, जिसे हम कैंथ्रिलर भी बोलते हैं। ये भी बेसिकली नेचुरली ही कल्टीवेट होती है और आपको ये इंडिया में नहीं मिलती। हमें ये सारी की सारी जो हैं, जो खासकर जो मैंने लास्ट में डिस्कस की, ये आपको अब्रॉड कंट्री में ही मिलती हैं। अस्टिलैगोमाइडिस भी हमें ज़्यादातर ब्राज़ील में जो लोग हैं इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसे हम ब्राज़ीलियन मशरूम भी बोलते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मैं आपको अगली वीडियो के लिए ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा। मैं सबसे पहले जो आपसे डिस्कस करूँगा वो है वाइट बटन मशरूम की कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। सीजनल ऑफ सीजनल दोनों हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्या करते हैं। और इसकी अभी तो लॉकडाउन है, सिर्फ मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाऊँगा, और उसके बाद मैं आपको ये इंडस्ट्रियल विजिट्स भी जो है रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा। और काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। वेरी थैंक्स टू ऑल।